नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होने लगी है, उसी क्रम में आज हम बात करेंगे चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की। आइए इस पर बात करते हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। आइए बात करते हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 क्यों जानना है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे और क्यों मिला। चर्चा के बिंदु में हम खबर को जानेंगे, चर्चा में क्यों है, नोबेल पुरस्कारों के एक परिचय के बारे में, हम सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। नोबेल 2024 किसे और क्यों मिला और इसके क्या लाभ होंगे, इन तमाम बिंदुओं पर हम इस पूरे अपने वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं। खबर को जानेंगे कि नोबेल प्राइजेज इज फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2024, व्हाट इज द रिसर्च दैट ओन द प्राइज एक्सप्लेन्ड। फिजियोलॉजी कहते हैं जिसे चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 2024 का पुरस्कार किसे मिला है, क्यों मिला है, आइए उसको हम विस्तृत समझते हैं। चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है कि नोबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक हो जाएगी। प्रत्येक दिन एक नए श्रेणी के विजेताओं की घोषणा की जाती है और शुरुआत मेडिसिन से हुई है, इसलिए यह मेडिसिन, चिकित्सा, उसके बाद भौतिकी का दिया जाता है, रसायन का दिया जाता है, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बहरहाल आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र वाला नोबेल 1968 के से प्रारंभ किया गया था, उसके बारे में भी जानेंगे। आइए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो पुरस्कार होता है वो कारोलिस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। भौतिकी का जो पुरस्कार है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा दिया जाता है। रसायन का पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। साहित्य का पुरस्कार स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। शांति का पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। और आर्थिक विज्ञान में यह पुरस्कार शुरू में नहीं था, शुरू में इतने ही पुरस्कार थे। फिजियोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, शांति, साहित्य, लिटरेचर, पीस। उसके बाद 1968 में इसको आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों को जोड़ा गया और स्थापित किया गया और यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। ये रहा पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। शुरू में इतने आर्थिक जो क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, आर्थिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा नहीं होती थी। 1968 में इसको स्थापित किया गया। उसके पहले सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा होती है वह मानव शरीर तंत्र मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी के क्षेत्र में दी जाती है। उसके बाद भौतिकी की घोषणा, उसके बाद रसायन की, साहित्य की, शांति की और अर्थशास्त्र की 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक यह पूरी घोषणाएं समाप्त कर ली जाती है। आइए बात करते हैं चिकित्सा का नोबेल किसे और क्यों दिया गया। तो 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को ही चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। दोनों, एक का नाम है विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे का नाम है गैरी रोकून। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकून को चिकित्सा का नोबेल मिला है। फिजियोलॉजी के क्षेत्र में इनको नोबेल मिला है। दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। यह पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज और उसके जीन नियंत्रण में भूमिका निभाने के लिए लिया गया है। जो माइक्रो राइनो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं आरएनए को, आरएनए की खोज और उसके जीन में भूमिका के लिए दिया गया है। अब आइए इस पर आगे। क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम क्या होते हैं। क्रोमोजोम कोशिका के भीतर एक ऐसी संरचना होती है जो डीएनए के रूप में आनुवांशिक जानकारी को स्टोर करती है। क्रोमोजोम कोशिका के रूप में एक ऐसी संरचना जो डीएनए के रूप में जो आनुवांशिक पदार्थ है उसको एकत्र करती है। एक टूल किट इसको हम कह सकते हैं। शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक ही टूल बॉक्स होता है। जो शरीर की कोशिका है, प्रत्येक कोशिका में एक टूल बॉक्स होता है जिसमें समान उपकरण या जीन होते हैं। अलग अलग कोशिकाओं को काम के आधार पर अलग अलग उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। एक घर है, मान लीजिए कि आपके पूरे मकान में 10 कमरे हैं। 10 कमरे में सभी सामान रखे गए हैं और 10 में व्यक्ति रह रहे हैं। तो जिस कमरे में जिस सामान की आवश्यकता होगी उसका प्रयोग किया जाएगा। वैसे ही जो हमारा पूरा शरीर है, वह शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक ही टूल बॉक्स होता है जिसमें समान उपकरण या जीन होते हैं और अलग अलग कोशिकाओं को काम के आधार पर अलग अलग उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। आइए फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। यहां तक की जो प्रक्रिया होती है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए डेटाबेस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। डीएनए आरएनए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन की बात करता है। डीएनए आता है तो माइक्रो आरएनए में विभाजित होता है और जब माइक्रो आरएनए प्रोटीन में काम करता है, जिसको इस स्थिति को हम राइबोसोम कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है माइक्रो आरएनए से प्रोटीन में बदलने की, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं क्या होता है माइक्रो आरएनए, क्या होता है आरएनए क्या है। आरएनए जिसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं।
राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? आरएनए का नाम आरएनए जीन से सूचना लेकर प्रोटीन बनाने में मदद करता है। आरएनए क्या करता है? हमारे शरीर में जो जीन है उससे सूचना लेगा और प्रोटीन बनाएगा। आगे डीएनए से मौजूद संरचनाओं को प्रोटीन में बदलने की प्रक्रिया में मदद करेगा। डीएनए क्या होता है? जो मौजूद सूचनाएं होती हैं को प्रोटीन में बदलने की प्रक्रिया में मदद करेगा। जो मौजूद सूचनाओं से प्रोटीन बनाया जाता है उस प्रक्रिया को में मदद करने का, बनने की प्रक्रिया में मदद करने का काम डीएनए करता है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। एक को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और दूसरे को ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रक्रिया में डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और ट्रांसलेशन वाली प्रक्रिया में आरएनए से प्रोटीन बनता है। पूरा नाम इसका होता है माइक्रो राइबोन्यूक्लिक एसिड, mRNA। माइक्रो, M फॉर माइक्रो, R से राइनो, N फॉर न्यूक्लिक, A फॉर एसिड। लंबाई बहुत छोटे छोटे होते हैं, आमतौर पर 19 से 24 न्यूक्लियोटाइड लंबाई के होते हैं। तो आरएनए होते हैं, छोटे होते हैं, गैर कोडिंग आरएनए होते हैं जो सीधे प्रोटीन नहीं बनाते हैं बल्कि जीन की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। माइक्रो आरएनए सीधे प्रोटीन नहीं बनाते हैं बल्कि यह जीन की गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम करते हैं। यह एमआरएनए मैसेंजर आरएनए को साइलेंस करके उसके ट्रांसलेशन को रोकते हैं, प्रोटीन उत्पादन को नियंत्रित करते हैं और इस प्रक्रिया को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन कहा जाता है। अगर उदाहरण के तौर पर इसको हम समझने का प्रयास करें तो आरएनए माइक्रो आरएनए में होता है। जब कोई जीन एक्टिव होता है तो एमआरएनए डीएनए से जानकारी लेकर प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम तक जाता है। अब माइक्रो आरएनए क्या करता है? यदि किसी विशेष समय पर प्रोटीन का निर्माण नहीं होना चाहिए तो माइक्रो आरएनए उस एमआरएनए मतलब जो मैसेजिंग आरएनए होता है उसको साइलेंस कर देता है ताकि वह प्रोटीन नहीं बना सके। माइक्रो आरएनए क्या करता है? जब प्रोटीन बनने की आवश्यकता नहीं होती है, जो मैसेजिंग आरएनए होता है उसको साइलेंस कर देता है और प्रोटीन बनने नहीं देता है। LIN लीन 4 माइक्रो आरएनए जो सी एलिगेंस में लीन 14 जीन के मैसेंजर आरएनए को साइलेंस करता है, उसके प्रोटीन उत्पादन को रोकता है। खोज की इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो 1980 के दशक में एम्ब्रोस और रूकुन में छोटे गोल कृमि पर शोध किया गया। एम्ब्रोस ने यह पाया कि जो लीन 4 है जीन के एक छोटे आरएनए अणु का उत्पादन करता है जो लीन 14 जीन के प्रोटीन उत्पादन को बाधित करता है। साथ ही साथ रूकुन ने दिखाया कि यह प्रक्रिया बाद के जीन उपचारण चरण में होती है जहां लीन 4 का आरएनए लीन 14 के मैसेजिंग आरएनए को साइलेंस करता है। शुरुआत की अगर बात की जाए तो शुरुआत में वैज्ञानिकों ने इसे केवल गोल कृमि तक ही सीमित रखा, लेकिन अगर वर्ष 2000 की बात की जाए तो वर्ष 2000 में रूकिन की टीम ने लेट 7 नामक एक अन्य माइक्रो आरएनए की खोज की जो सभी जानवरों में मौजूद है। लेट 7 नामक एक माइक्रो आरएनए की खोज की जो सभी जानवरों में पाया जाता है। यह उठता है कि यह माइक्रो आरएनए क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दे दिया गया फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो यह खोज क्यों महत्वपूर्ण है? तो अगर इस खोज की हम बात करें तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। प्रश्न पूछता है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। और माइक्रो आरएनए का क्या होता है? माइक्रो आरएनए का काम होता है जीन को नियंत्रित करना। जो जीन है उनको नियंत्रित करने का काम माइक्रो आरएनए करता है और आरएनए प्रोटीन के निर्माण का काम करता है ताकि अनावश्यक प्रोटीन न बने। यह माइक्रो आरएनए क्या करेगा? अनावश्यक प्रोटीन को बनने से रोकने में इसकी भूमिका होती है जिससे बीमारियों का बचाव हो सकता है, जैसे कि कैंसर में क्या होता है? ज्यादा प्रोटीन का निर्माण होने लगता है, एक से एक कोशिकाएं सटके एक नए अवसंरचना का विकास करती है, कैंसर बन जाता है। तो माइक्रो आरएनए क्या करेगा? जो आरएनए का काम होता है प्रोटीन का निर्माण, उसको अनावश्यक प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया को, अनावश्यक प्रोटीन के निर्माण को रोकने के लिए माइक्रो आरएनए काम करता है। विभिन्न प्रकार के अगर प्रोटीनों की बात की जाए तो विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों के उत्पादन को संतुलित करता है। न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों का इससे नियंत्रण होगा, जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन, हृदय रोगों का इससे प्रबंधन होगा। इसलिए यह खोज महत्वपूर्ण है। ये रहा चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल क्यों महत्वपूर्ण है, किसे मिला। हमने पूरे प्रक्रिया को समझा। यह हमारा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।